के लिए आए थे, आप ऐसा करो एक विश्वविद्यालय खोलो और उनके नाम से उनका विश्वविद्यालय बना दो। साथियों, कानपुर का विश्वविद्यालय साहू जी महाराज के नाम से हो गया और उसका भी जीर्णोद्धार हो गया। अब बाबा मान्यवर जो है बाबा साहब का बनवा दिया विश्वविद्यालय और उधर साहू जी महाराज का। जब दोनों विश्वविद्यालय बनवा करके पूना पहुंचे तो वहाँ फूले वाले मिल गए। फूले वाले शिकायत करने लगे। मान्यवर ने कहा क्या करें, बोला नहीं साहब आपने तो बाबा साहब को बनवाया, आपने साहू जी का बनवाया, आपने फूले का तो नहीं बनवाया। तो मान्यवर लौट करके आए और फिर उन्होंने बोले भाई फूले समाज के लोग किधर ज़्यादा रहते। तो उनको पता चला कि फूले समाज जो सैनिक समाज होता है तो फूले समाज कहते हैं। फूले समाज के लोग जो हैं वो बरेली की तरफ रुहेलखंड की तरफ रहते हैं। तो मान्यवर ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय को ही जो है बदल दिया और उसका नाम ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय भी हो गया और उसको भी जो है पैसा मिल गया। अब तो और परेशानी, बाबा साहब के नाम पे बन गया, फूले के नाम पे बन गया, साहू जी के नाम पे बन गया। तो मान्यवर गए जब बॉम्बे तो बुद्धा वाले में गए तो बोले भाई बुद्धा के नाम पे साहब लौटे और गौतम बुद्धा नगर बनवाया। गौतम बुद्धा नगर में 511 एकड़ जमीन लेकर के गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनवा दिया। अब गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय आप सोचिए, गौतम बुद्धा नगर में गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय, लेकिन आपको कोई टेलीविजन वाला बता रहा है कि नहीं बहन जी ने अपनी सरकारों में विश्वविद्यालय भी बनवाए। वो कहते नहीं तो पार्क बनवाए और पार्क बनवा करके पैसा खत्म कर दिया। उसके बाद साथियों आपको पता है मान्यवर चले गए तो बहन जी ने मान्यवर के नाम से काशी राम उर्दू और फारसी विश्वविद्यालय बनाया। काशी राम उर्दू और फारसी विद्यालय, क्योंकि मान्यवर उर्दू और फारसी जानते थे इसलिए उनके नाम से बनाया। और काशी राम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनवाई। उसके बाद साथियों एक विश्वविद्यालय जो बना वो था डिसेबल्ड विश्वविद्यालय, जिसमें अपने लोग जो है बाकायदा पढ़ते हैं। आज भी लखनऊ के अंदर वो डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी बनेगा। ये बात और है कि उसका नाम बड़ी दूसरी तरह से लिया जाता है, लेकिन वो है लोगों के लिए जिसमें एक बच्ची कौन बनेगा करोड़पति में आई और वो जीती भी वहाँ पर। तो मैं ये 7 विश्वविद्यालयों की कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जब बहुजन आंदोलन बना, बहुजन आंदोलन ने केवल बातें नहीं की, उन्होंने काम करके दिखाया। दूसरा जो काम था वो अंबेडकर ग्राम योजना और तीसरा जो काम था वो था शहरी गरीब आवास योजना मान्यवर काशीराम के नाम से। और तो और 165 किलोमीटर लंबा जब उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाया तब लोग हंस रहे थे, लेकिन बाद में जब लैंड हुआ जगुआर जब लैंड हुआ तो पता चला कि उसको हम बाकायदा इमरजेंसी में एयरपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद तो फिर तो फैशन हो गया। जब दूसरी सरकारें आई, जब उन्होंने अपना बनवाया रोड तो उस पर भी उन्होंने जहाज उतरवा के कहा देखिए हमारा कितना। मेरा कहने का मतलब ये है जब हम अपनी जो है सरकार को या बहन जी की सरकार जिसको हम अपनी सरकार कह रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो ये लगता है कि हमारे अंदर काम करने की क्षमता है, हमने काम करके दिखाया है, जिससे जो उत्तर प्रदेश में जो अपर स्ट्रेटा उनकी सत्ता हिलने लगी। और जब उनकी सत्ता हिलने लगी तो उन्होंने सीधे टक्कर न लेकर के सरकार को बदनाम करना चाहिए। और उस बदनामी की वजह से जो सत्ता थी वो चली, वरना सत्ता जाने वाली नहीं। हम ये कह सकते हैं कि मान्यवर ने हमें सत्ता लेने का तो कागज दिया, सत्ता को बरकरार कैसे रखा जाए इसका गाइडेंस दिया। मुझे लगता है कि
सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये एक पैटर्न। तो साथियों ये छोटा सा एक वो है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग 5 दिन भी चला सकते हैं, यही काम हम लोग जो है 7 दिन भी चला सकते हैं और ये 7 मिनट भी चला सकते हैं। लेकिन आज के लिए क्योंकि हम लोग सम्राट होटल में बैठे हैं और यहाँ पर हम बैठ करके अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं ये छोटी सी बात को कह करके इस पूरे आंदोलन ने जो किया है वो 2 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि इसने हमें हमारे इतिहास को पुनर्जागृत किया, इट हैज क्रिएटेड और इट हैज रिवाइव्ड द हिस्ट्री। हमारा इतिहास जो मिटा दिया गया था, जो नेस्तनाबूद किया गया था, किताबों में नहीं था, हमारे नायक नायिकाएं जो नहीं मिलते थे, हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है, ये सब मिटा दिया गया था, उसको पुनर्जागृत किया, उसको जीवन दिया, नया जीवन दिया। और आज हम कह सकते हैं कि हम बुद्धा से, अशोका से, हम चारवाक से अपना इतिहास शुरू करते हुए गुरु महाराज से होते हुए हम फूले साहू, बाबा साहब अम्बेडकर और उधर नारायणा गुरु, माता सावित्रीबाई फूले और उधर जो है अगर जाए तो जो है माता चंद्रमती, इन सबको साथ ला करके बहुत बड़ा कुंबा मेरे ख्याल से जयपाल गुरु जी के पास हम लोगों ने 75 आइकन जो हैं बहुजन समाज के इकट्ठा, उनकी तारीख, उनके नाम। तो आज इतना बड़ा इतिहास हमारा, इतना बड़ा टब्बर है, उस टब्बर को हम जोड़ने के लिए आज जिंदा है, वरना ये मार दिया गया। दूसरी बात जो की वो आज हमारा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात के लिए मुतमईन राजी है कि हम भी राज कर सकते हैं। कल तक हमें पता नहीं था कि हम राज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हमारे अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार नई पार्टी क्यों बनती चली जा रही है। ये इसलिए नहीं बनती जा रही कि अचानक उनको ज्ञान है, ये उन्होंने मान्यवर और बहन के लिए करके दिखाया कि नहीं, हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, और सत्ता अगर प्राप्त कर सकते हैं तो दूसरे की सत्ता को हम तोड़ सकते हैं। वो सत्ता टूटेगी तभी तो हमारी सत्ता बनेगी। तो ये जो सत्ता है, इस सत्ता को मुझे लगता है कि प्राप्त करने के लिए जो जज्बा जगाया है वो इतिहास और सत्ता, ये 2 चीज़ें हैं जो इंसान को जिंदा रखती हैं, जो बताए रखती हैं कि हाँ हम भी हैं, वरना तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस का मिलना शुरू खाली। तो इसलिए आइए, मुझे लगता है उस जज्बे को हम जिंदा रखें। 8000 किलोमीटर दूर बैठ करके भी आप केवल अगर इस बात को ही रखेंगे कि हम किधर हैं, किस विचारधारा के हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होगा कि हाँ सचमुच हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो भी सकारात्मक पॉजिटिव होगा। तो आइए हम अपनी सोच को जिंदा रखें और हम लोग कंट्रीब्यूट करें पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। साहब ने बड़ा किया, मैं कराँगा जी आए हुए सारे साथियों का धन्यवाद कर गया थे। प्रोफेसर साहब का जोड़ा उन्होंने डिटेल के जानकारी दी है, विभाग किस तरह बहुत धन्यवाद कुमार जी सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहेगा। नाम भी
मैं 5 साल से 5 साल